नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो ये वीडियो एसबी ऑर्डर नंबर 2023 डेटेड 21 फरवरी 2023 के संदर्भ में है, जिसमें फिनेकल सीबीएस में सुकन्या विड्रॉल के लिए कुछ फंक्शंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं और पीओएसबी के कुछ प्रोसीजर रूल अमेंड किए गए हैं। सुकन्या स्कीम 2019 के रूल 8 के अनुसार सुकन्या में 50% तक का विड्रॉल अलाउड किया गया है और ये विड्रॉल जिस साल भी अलाउ किया जाएगा उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस पे हम 50% अमाउंट का विड्रॉल दे सकते हैं। ये 50% विड्रॉल उस अकाउंट होल्डर गर्ल के एजुकेशन के पर्पस के लिए अलाउ किया जा सकता है जब वो अकाउंट होल्डर गर्ल या तो 18 साल की हो जाए या फिर उनका 10वीं यानी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए। इसमें से जो भी पहले हो उस परिस्थिति में 50% विड्रॉल अलाउ किया जा सकता है। तो सुकन्या अकाउंट का विड्रॉल देते वक्त उस अकाउंट होल्डर से विड्रॉल फॉर्म के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लेने हैं, जैसे कि उस अकाउंट होल्डर का एडमिशन का कंफर्म ऑफर लेटर या फिर उस इंस्टीट्यूशन से फ़ी का स्लिप जो कि उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स हमें विड्रॉल फॉर्म के साथ लेने हैं विड्रॉल के वक्त। तो सुकन्या अकाउंट में जो भी 50% अमाउंट का विड्रॉल दिया जाएगा, ये या तो एक लमसम अमाउंट में होना चाहिए या फिर एक साल में एक इंस्टॉलमेंट, ऐसे मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए और उसका मैक्सिमम लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूलिंग यह भी है कि जो विड्रॉल का अमाउंट है वो जो फ़ी और अदर चार्जेस रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए या फिर फ़ी स्लिप पे जो भी अमाउंट दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिनेकल में अभी तक सुकन्या के विड्रॉल के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था। इसलिए पीओएसबी सीबीएस मैनुअल रूल 126(2)V के अनुसार किसी भी सुकन्या विड्रॉल की अगर रिक्वेस्ट आती थी तो उसे मैनुअली टिकट रेस करके सीपीटी द्वारा सॉल्व किया जाता था। पर अब इस एसबी ऑर्डर द्वारा फिनेकल में सुकन्या के विड्रॉल के लिए कुछ फंक्शंस 20 फरवरी 2023 को डिप्लॉय कर दिए गए हैं और उसी के साथ पीओएसबी सीबीएस मैनुअल रूल 126(2)V में भी इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है, जो कि जिसका प्रोसीजर नीचे दिया है। तो सबसे पहले काउंटर पीए को विड्रॉल के एप्लीकेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रूल्स में प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे लेना है उस डिपॉजिटर से और उनको सारों को वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि उस विड्रॉल का अमाउंट अगर 20,000 रुपये तक है तो कैश में पे किया जाएगा या फिर चेक या फिर ट्रांसफ़र टू पीओएसबी किया जाएगा उस डिपॉजिटर के या फिर गार्डियन के अकाउंट को। यहाँ पे दूसरा नोट यह दिया गया है कि अगर डिपॉजिटर 18 साल का हो गया है या उसने मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है तो जो विड्रॉल का अमाउंट है वो चेक या पीओएसबी ट्रांसफ़र द्वारा डिपॉजिटर या फिर गार्डियन दोनों के ही अकाउंट में दिया जा सकता है। मगर डिपॉजिटर माइनर है तो उस विड्रॉल का अमाउंट का चेक या पीओएसबी ट्रांसफ़र सिर्फ गार्डियन के अकाउंट में ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर सुकन्या के विड्रॉल का फिनेकल में क्या प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले काउंटर पीए को CPWTM ये मेनू को इन्वोक करना है। उसके बाद कैश या ट्रांसफ़र जो भी एप्लीकेबल है उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉर्मल विड्रॉ को सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डेबिट फील्ड में आपको सुकन्या का अकाउंट नंबर डालना है और क्रेडिट के फील्ड में अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 0340 अकाउंट नंबर डालना है या फिर अगर पीओएसबी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पीओएसबी अकाउंट नंबर को आपको क्रेडिट फील्ड में डाल देना है। उसके बाद विड्रॉल का अमाउंट एंटर करना है और फिर रीज़न ऑफ विड्रॉल को डालना है, जैसे कि 10th पास या फिर अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। उसके बाद जो फ़ीस का अमाउंट है उसे एंटर करना है और फिर डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड ऑप्शन को येस करना है इफ़ रीज़न इज़ 10th पास और पैन नंबर डालना है इफ़ विड्रॉल का अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो और सबमिट कर देना है। उसके बाद काउंटर पीए ट्रांजैक्शन आईडी को विड्रॉल फॉर्म पे नोट करके उस विड्रॉल फॉर्म को और सारे एप्लीकेशंस को डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए सुपरवाइज़र को दे देंगे। उसके बाद सुपरवाइज़र को सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है और उस विड्रॉल की एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है और उस ट्रांजैक्शन को CPWTM मेन्यू में उसे वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर काउंटर पी और सुपरवाइज़र को ये ध्यान देना है कि किसी भी रॉन्ग अमाउंट का विड्रॉवल उस सुकन्या अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी विड्रॉल का ट्रांजैक्शन गलती से परफॉर्म हो जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को आपको पोस्ट करना है, वेरीफाई करना है और ना कि डिलीट करना है।
अगर सुकन्या अकाउंट में गलती से कोई विड्रॉल हो जाता है तो उस विड्रॉल के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के बाद CPDTM मेनू में उसे रिवर्स करना है। और रिवर्स करते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी पार्शल अमाउंट को रिवर्स ना किया जाए। जिस अमाउंट का विड्रॉल गलती से हुआ है उसी अमाउंट को आपको रिवर्स ट्रांजेक्शन करना है।